बहुत सारी चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। डीन अभी हमें पढ़ाते नहीं है, वो आपको याद करने को, इमेजिन करने को, जैसे एनाट हो गया, लैटिन हो गया, ये आपको समझ के करना पड़ता है। रिटर्न यहाँ पे जो पढ़ाई का जो है सिस्टम वो थोड़ा अलग से है। नॉन वेज मिल रहा है सपोज दैट, तो नॉन वेज भी मिलेगा और वेज भी मिलेगा। वेज यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे ड्यूटी आपको मिल जाएगी। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ash Goswami. As you know, so I am the first year medical student in North Vocational State Academy. तो आपने खुद बोला था कमेंट्स में कि आपको बॉयज़ हॉस्टल की वीडियो चाहिए, तो अब आज मैं बॉयज़ फ्लोर की वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे रूम्स में भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर होने वाला है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, जो भी है हॉस्टल में थे नॉर्थ वोकेशनल, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलते हैं रूम में। तो अभी हम 420 के 4th फ्लोर में होता है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में बताया था बॉयज़ का जो है वो फ्लोर 4th फ्लोर होता है, 5th फ्लोर में गर्ल्स का होता है। तो यहाँ पे 2 हैं, ये 2 सीटर रूम है। नॉर्थ वेस्टर्न में 3 सीटर भी होता है और 2 सीटर भी होता है। तो ये वाला हम 2 सीटर है। तो अभी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तो इनसे पूछेंगे। तो आपका नाम क्या? मेरा नाम दानिश है। और कितने आपको यहाँ ईयर हो गए हैं? कौन सा ईयर चल रहा है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर। 1 महीने में ख़त्म होने वाला है, 1 महीने में हमारे एग्जाम से। तो आपके यहाँ सजेस्ट किसने किया, मतलब स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में? स्पेशली तो नहीं, पर मैंने काउंसलर से बात की थी अपने, तो उन्होंने 2-4 यूनिवर्सिटी बताई थी, तो उसमें से मुझे बेस्ट लगी थी। मतलब काउंसलर कैसे पता चला? काउंसलर तो मैंने खुद रिसर्च की थी। हाँ, मैंने गूगल पे रिसर्च की थी, तो सबसे अच्छा मुझे एक स्टडी पैलेस हब लगा था, तो मैंने वो लिया था। और मतलब जब आप इस काउंसलिंग चेक कर रहे थे कंसल्टेंट, जो आपने ऑफिशियल, आपको कुछ था दिमाग पे, आपको पता नहीं था इस चीज़ का जो ऑफिशियल होते हैं या अनऑफिशियल? नहीं, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। मैं एक तरह से होप या भरोसे के ऊपर चल के कर रहा था बात, बट एट द एंड SPH ने मेरा भरोसा जीता। उन्होंने हर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से स्मूथली करा। आपका स्टडी पैलेस आपने ऐसी कोई गलती नहीं की, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आपके डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या मेरी फ़ीस को या कोई ऐसा चीज़ हो जो मुझे रिपोर्ट करने या किसी और देखो, वैसी कोई चीज़ नहीं आई है। अभी तक सही है, एक साथ बहुत स्मूथली हुआ, बिल्कुल टेंशन फ्री हम लोग रहे, तो बहुत अच्छा रहा। और आपको एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा? अगर हम कंसल्टेंसी को हटा दिया, स्टडी एक्सपीरियंस कैसा था इस अकेडमी का? एकेडमिकली ये इस कॉलेज बहुत बेस्ट है। अगर आपको FMG निकालना है या आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, तो नॉर्थ कॉकेशियन एरिया, नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट और ये आपका कॉलेज बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, स्मॉल टाउन टाइप है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपको पब वगैरह चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, पर यहाँ पे क्लब पब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियोज़ में, बताता हूँ कि नॉर्थ वेस्टर्न में कैसा है कि फ़ीस भी बजट फ्रेंडली है और स्ट्रिक्ट है बहुत पढ़ाई। तो मैंने बताया बड़ी बार, अगर कोई यहाँ पे मस्ती के लिए आना चाहता है, सोच रहा है कि रशिया आके मैं थोड़ा इन्जॉयमेंट कर लूँगा, इन्जॉयमेंट करते हैं बच्चे यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरह का इन्जॉयमेंट होता है। जैसे नाइट शाम को जाना, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, यहाँ पे माउंटेन आसपास बड़े, तो आप बस ऐसे इन्जॉयमेंट कर सकते हो। ये बार हो गया, क्लब हो गया, ये इन्जॉयमेंट यहाँ नहीं हो सकती, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी उस वक्त चुनो, यहाँ पे ना हो सके। तो वही ये बता रहे हैं दानिश, इनका नाम दानिश ही है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वही बच्चे हैं जो इनसे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे टीचिंग कैसी है? टीचिंग स्ट्रिक्ट है, मीडियम है या बेकार है? मैं यहाँ सितंबर में आया था और अक्टूबर हमारी पहली क्लास लगी थी, तो पहले मंथ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रही थी कि उन्होंने, डीन ने खुद हमसे बात की थी। डीन ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे बात की थी, उन्होंने हमें सब बताया था कि ये करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब एक डर सा बैठ गया था। पर उसके बाद से हम लोग की जितनी भी क्लासेस हुई, यहाँ पे हर टीचर समझती है हम लोगों को, अच्छे से पढ़ाती है। इंग्लिश आती है? हाँ, इंग्लिश आती है टीचर्स को इंग्लिश अच्छी आती है और वो एक्सप्लेन भी अच्छा करती है, बट आपको इनिशियली खुद पूछना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैंने सुना है कि पढ़ाते तो अच्छा नहीं, फिर भी सेल्फ स्टडी एक अलग है। सेल्फ स्टडी तो आपकी हर जगह है। हाँ, जैसे आप भी इतनी बुकों से पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप शायद हिस्टोलॉजी। हाँ, मैं हिस्टोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ। आपको यहीं से मिली है? जी, यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लाइब्रेरी में कोई भी बुक ले सकते हो और जितने टाइम के आपको चाहिए आप पूरे ईयर के आप रख सकते हो बुक। मतलब कुछ
पेमेंट तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ बस नहीं। आईडी कार्ड बस आईडी कार्ड वो भी आपको कॉलेज ही बनवा के देगा। बस आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पे आपको बुक बताइए, वहीं आपको कार्ड मिलेगा। अब जैसे यहाँ से आप चले जाओगे अब सेकंड ईयर में दूसरे हॉस्टल में, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको सिखा दी है, आप अभी आपको सिखानी है सीनियर्स में, क्योंकि सेकंड ईयर से खुद करनी पड़ती है। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सिखा दी है। डीन ने खुद हम लोग को बुलाया था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें वीज़ा डिपार्टमेंट के सारे हेड्स आए थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कैसे हम लोग को कब किस टाइम में करना है। और अगर कोई दिक्कत आ जाए अकेले का, उसके दिक्कत आ जाए तो सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग जाके डीन से बता सकते हैं या वीज़ा डिपार्टमेंट में भी हेल्प ले सकते हैं, तो हम लोग की हेल्प करेंगे तुरंत। अच्छा, और कोई जूनियर जो आएंगे अब सितंबर अक्टूबर में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस अकेडमी में स्पेशली जो है? उनके लिए यही मैसेज है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। इंजॉयमेंट के लिए आपके लिए फिजिकल एक्टिविटीज, यहाँ बस 15 मिनट की दूरी पे आपका कुबान रिवर है, वहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या वो बारबेक्यू वगैरह, माउंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है, तो अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ आइए। बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इससे अच्छी यूनिवर्सिटी कोई होगी नहीं। यहाँ पे FMG क्लासेस भी लगती है? हाँ, FMG क्लासेस भी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। सर्जरी की लग रही है? हाँ, सर्जरी की लग रही है। बहुत मतलब पढ़ाई के लिए यहाँ पे बीच में जो कॉन्फ्रेंस होती रहती है, और पार्टिसिपेशन बहुत देते हैं बच्चों को। अब जैसे मैंने खुद कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, और वहाँ पे बहुत सारे मतलब पूरे रशियंस भी थे और इंडियंस भी, मिलजुल के हम लोग कर रहे थे। और कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसमें हमारी डीन और टीचर्स खुद हमें साथ रहती हैं, हमें खुद बताती हैं कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए आना है तो बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको जैसे क्लब चाहिए या आपको आउट फॉरेन लाइफ जीनी है, नाइट लाइफ जीनी है, तो ये उसके लिए नहीं। यहाँ नाइट लाइफ नहीं होती। 9 साढ़े 9 के आसपास और मॉल सारे बंद हो जाते हैं। मॉल का सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम फिर दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पे 2 सीटर था, तो एक से बात करते हैं, अब हम दूसरे से और क्वेश्चंस पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक आड़े है। और आपका शायद आप भी फर्स्ट ईयर में जैसे दानिश था? हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। मतलब हार्ट है ना? हाँ, हार्ट। तो हार्ट में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं आप। जैसे हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने यही चेक करना था कि कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि डीन ऑफिस में जो डीन टीचर हैं वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हाँ, डीन खुद कार्डियोलॉजिस्ट है। तो वो पढ़ाते हैं कि वो नहीं पढ़ाते? डीन अभी हमें पढ़ाती नहीं है, वो लास्ट ईयर पढ़ाते थे। अभी वो डीन इसलिए वो मैनेजमेंट और बाकी स्टूडेंट का काम करती है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए होंगे, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको एक फ़र्स्ट ईयर में आपको पढ़ाए हैं, मेन भी और दूसरे भी? मेन सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी, जैसे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी लैटिन वगैरह ले लिए। और एक मिनट, लैटिन हो गया, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स ये भी पढ़ा जाता है। मेन मतलब हमारा एनाटॉमी था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड सेम में हिस्टोलॉजी भी ऐड हुआ है। तो हाँ, 2 मेन सब्जेक्ट थे, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। तो एनाटॉमी में कितना हो गया सिलेबस? एनाटॉमी में हमारा जो फर्स्ट सेम में था उसमें बोन्स, मसल्स हो गए थे, और अभी आर्टरीज, वेन्स और ऑर्गन्स हो गए। मतलब न्यूरो एनाटॉमी को छोड़ के बाकी हो गया? हाँ, न्यूरो एनाटॉमी छोड़ के बाकी सब हो गए। और यहाँ पे जो एनाटॉमी मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स भी प्रोवाइड होते होंगे ना? तो मॉडल्स जो हैं वो कैसे मॉडल्स हैं, मतलब समझ आती है अगर वो टीचर लाए? और एग्ज़ाम कैसे होते हैं? एनाटॉमी का एग्ज़ाम वाइवा होता है या रिटर्न होता है? यहाँ मॉडल्स आपको डमी टाइप मिलेंगे जो कि प्लास्टिक के होते, उसमें हमको टीचर्स बताते, पहले थ्योरी पढ़ाते, फिर वो डमी से पढ़ाते कौन सी आर्टरी है, कौन सा हार्ट है, किधर क्या लोकेट होता है। और हाँ, यहाँ एग्ज़ाम वाइवा थ्रू होता है। यहाँ 5 मार्क की सिस्टम होती है। अगर आपको 2 मिलते तो आप फेल हो, तो आपको वापस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। 3 पे आप पास हो और 5 मार्क्स पे आप बहुत अच्छे हो। वाइवा जैसे इंडिया में वाइवा भी होता है, रिटर्न भी होता है, यहाँ पे वाइवा रिटर्न बिल्कुल नहीं होता ना? नहीं, यहाँ रिटर्न होता है। जब आप फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट कर लोगे तब एक रिटर्न होगा। अभी हमारा 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, उसमें वाइवा है, और 2 महीने बाद हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में भी वाइवा है? हाँ, हिस्टोलॉजी में वाइवा है। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे लैटिन हो गया, रशियन, ये कैसा होता है? रशियन रिटर्न प्लस वाइवा। केमिस्ट्री फर्स्ट सेम के अंदर कंप्यूटर बेस भी होता है। यहाँ कंप्यूटर्स भी, वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। फिजिक्स का भी कंप्यूटर बेस हुआ था, और अभी हमारा जो केमिस्ट्री है वो रिटर्न होगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बाकी है। बाकी एनाटॉमी टीचर जो है वो अच्छे हैं पढ़ाने में?
हाँ, एनाटॉमी टीचर बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश इंग्लिश उनको पूरी आती है, वो हमें इंग्लिश में बताती है। मतलब आप जब इंग्लिश में बोलते हो अपने इंडियन एक्सेंट से तो समझ आती किसी को, या थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बीच में हो जाती कभी? हाँ, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट टीचर हम समझ लेते हो क्या बोल रहे मुझे ये पता है कि रशियंस को इंग्लिश तो आती है पर कुछ वर्डिंग अगर तेज बोलते तो नहीं आती है समझ उसको, तो हमें दोबारा बोलना पड़ता है एक बार। हाँ, ये थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, बट जैसे हमारा टाइम स्पेंड हो चुका है टीचर्स के साथ, वो हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए और वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो गए। और टीचर फ्रेंडली है? हाँ, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, वो यंग भी है और हमें अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जैसे मॉडर्न एग्जाम्पल्स वगैरह हो गया, डमी पे हो गया, इस न्यू स्टाइल से। और जैसे आपका डिस्टेंस कितना है इस हॉस्टल से हॉस्टल नंबर 2 से यूनिवर्सिटी में? ज़्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है। आप बाय वॉक भी जा सकते हो, सेफ़ रूट है, यहाँ ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाय बस भी जा सकते हो, जो कि सिर्फ 25 रुपये ही लगता है। क्लासेस कितने टाइम तक होती है? लिमिट क्या है क्लास टाइम? क्लासेस 6 होती है मैक्सिमम, और सबके बैचेस के अलग होते हैं, कभी 5 क्लास होती है, कभी 1 या 2 होती है। ड्यूरेशन क्या होती है पर क्लास की? ड्यूरेशन पर क्लास 1.30, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। Yes. और लंच ब्रेक? लंच ब्रेक 12 o'clock का होता है, 1 आवर का लंच ब्रेक होता है। और यहाँ पे एफएमजी जो क्लासेस हुई हैं अभी तक, कौन सी एफएमजी क्लास हुई है? हमारा फार्मा को हुआ था, जिसमें फार्मेसी हमें मेडिसिन पढ़ाया गया था। अभी तो सर्जरी की क्लासेस लग रही है। लगने वाली सर्जरी। हाँ, तो वो भी आप ज्वाइन करोगे? हाँ, वो भी ज्वाइन करूँगा। क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर में सर्जरी पढ़ाई नहीं, लेकिन ज्वाइन करोगे आप क्योंकि बनाना पड़ता है एक बेस पर, समझ आता है। तो आपका क्या मतलब प्लान, क्या फ्यूचर प्लान क्या है आपका 6 इयर्स के बाद? क्या ऐसे मतलब अभी तक टेम्पररी प्लान होगा, लेकिन है क्या प्लान? मेरा यहाँ से पूरा MBBS कंप्लीट करने के बाद इंडिया में जाके FMG, फिर बाद में कोई फॉरेन कंट्री देख के वहाँ प्रैक्टिस करने का प्लान है। अच्छा, मतलब सेटल फॉरेन में ही? यस, फॉरेन में होना। तो आप प्लान भी तो कर सकते हो उसमें फिर ऐसा? हाँ, प्लान इनडायरेक्टली देखा है तो इंडिया से अगर थ्रू जा रहे हो तो डायरेक्ट भी जा सकते हो अभी कुछ कंट्री में? डायरेक्ट जा सकता हो, एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी तो रहेगी कि मैं इंडिया में एफएमजी पास। हाँ, पेरेंट्स के साथ भी रह सकूँगा ना कुछ साल। और यहाँ पे एक्सचेंज कैसे करते हो? बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज का एक्सचेंज होगा कि ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आप एक बार एक्सप्लेन करो जूनियर्स को कि कैसा यहाँ पे होता है एक्सचेंज। यहाँ एक सिस्टम है जहाँ कुछ सॉर्ट ऑफ मीडिएटर हमसे कम्युनिकेट करते, उनको हम हमारा अमाउंट देते, वो हमें एक्सचेंज करके देते। ये पूरा ऑनलाइन होता है, इसमें आप ट्रस्टेबल जो भी आदमी उसको दे के अमाउंट ले सकते हो। मतलब अगर समझो आपको अच्छा रेट किसी और यूनिवर्सिटी के बंदे से मिल रहा है, स्टूडेंट से मिल रहा है, और आप नहीं जानते उसको, तो क्या करो आप करवाते हो? नहीं, उससे नहीं करवाता हूँ। जिसको मैं जानता हूँ, कॉन्टैक्ट नहीं, उससे नहीं कराता हूँ। जिसको मैं जानता हूँ, जिसके मैं कॉन्टैक्ट नहीं, उससे ही कराता हूँ। और यहाँ पे अभी तक हुआ है किसी ने किसी से करवाया है और उसका डूबा है पैसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरा स्मूथली चलता है। नहीं मतलब यहाँ से नहीं, बिना ट्रस्टेड बंदे से किसी और से करवा लिया उसने? बिना ट्रस्टेड से मेरे पहचान में तो कोई नहीं है, पर कराए हुए तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि हुआ है सब। और यहाँ पे सैटरडे संडे को ऑफ होता है ना, उस वक्त आप क्या करते हो? सैटरडे संडे हम कभी बाहर घूमने चले जाते, शॉपिंग वगैरह। यहाँ ग्रीन पार्क, सेंट्रल पार्क, मीन्स बड़े पार्क से जहाँ पे आपको बोर नहीं होगा, सब टाइप का एंटरटेनमेंट मिलेगा। नहीं तो हम हमारा जो पढ़ाई है वो करते रहते हैं। और होमवर्क ज़्यादा मिलता है या नॉर्मली मिलता है? होमवर्क, हाँ, लिखने को तो उतना कुछ नहीं, यहाँ आपको याद करने को, इमेजिन करने को, जैसे एनाट हो गया, लैटिन हो गया, ये आपको समझ के करना होता है। रिटन टास्क उतना नहीं होता है। आपको आती है ना? हाँ, लैटिन आती है। मतलब लैटिन में थोड़ा बता सकते हो कि क्या चेंजिंग होती है एज इंग्लिश लैंग्वेज में? लैटिन और इंग्लिश में ऑर्डर का चेंज होता है। जैसे इंग्लिश का जो पहला ऑर्डर वर्ड होता है वो लास्ट में आता है, और लैटिन में वो पहले आता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हो गया बोन, जिगोमैटिक बोन, जिसको हम लैटिन में और जिगोमैटिकुम बोलेंगे। मतलब ऑर्डर चेंज होता है तो थोड़ी सी एंडिंग चेंज हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी एंडिंग तो ये आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या नहीं है मेडिकल की? लैटिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लैटिन हमारी मेडिकल की एक लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। अगर आप रशिया से MBBS कर रहे हो तो इनकी रशियन लैंग्वेज होगी, बट जो मेडिकल लैंग्वेज होगी वो लैटिन ही होगी हर जगह। और रशियन यहाँ पे कितनी ड्यूरेशन की कराते हैं आपको 6 इयर्स में? रशियन 3rd ईयर तक कराते, जहाँ 3rd ईयर के बाद हमारी एक एग्ज़ाम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग आएंगे, वो हमारा इंटरव्यू लेंगे कि आपको रशियन कितनी आती है। और अब जूनियर जो आएंगे तो उनको अब क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को मैं यही बोलूँगा, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, FMG रेशियो इसका बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये एरिया बहुत अफोर्डेबल है रेस्ट ऑफ द रशिया से, और ये क्लाइमेट भी बड़ा अच्छा है, एक्सट्रीम कोल्ड्स और ये कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल भी है जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं, तो वहाँ चलते हैं अंदर।
तो ये है पूरा डाइनिंग हॉल। यहाँ पे बच्चे खाना भी खा सकते हैं, स्पेशली स्टडी पैलेस हब ने खाने के लिए प्रोवाइड किया हुआ है पूरा डाइनिंग हॉल। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोस्टर्स लगे हुए हैं स्पेशली, देखो यहाँ पे स्टडी पैलेस हब डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स इज प्रोवाइडिंग इंडियन फूड सर्विस। तो मतलब ये खाना प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ ओकेशन के साथ कनेक्ट किया है इन्होंने। और ये पूरा अगर मैं बताऊँ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सीटिंग सिस्टम बनाया है जहाँ पे बच्चे रेस्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को रेस्ट करनी है अपने रूम से। यहाँ कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ते भी हैं बच्चे यहाँ पे, अभी कोई है नहीं क्योंकि खाने का वेट कर रहे हैं तो थके हुए हैं, तो रेस्ट भी करते हैं कुछ बच्चे, खाना भी यहाँ खाते हैं। और अगर किसी को गॉसिप्स करनी है, बात करनी है, तो आके यहाँ बातें भी कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं अगर बहुत सारे ग्रुप ने बात करनी है। और कोई अगर मीटिंग होती है कुछ सीनियर्स के साथ तो यहाँ पे ही होती है वो मीटिंग, क्योंकि इतना बड़ा बनाया हुआ है तो गर्ल्स बॉयज़ की मीटिंग जो यहाँ पे ही होती है। और अगर काफ़ी बड़ी स्पेस चाहिए हो, मतलब डायरेक्टर के साथ मीटिंग होनी हो, तो यहाँ पे एक डांस हॉल भी है, सबसे नीचे डांस हॉल। उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल की वीडियो बना रहा हूँ, बॉयज़ फ्लोर की। तो नीचे डांस हॉल भी है, तो वहाँ पे बड़ी मीटिंग होती है। अगर बहुत बड़ी मीटिंग करनी हो कोई मतलब डायरेक्टर ने करनी हो हॉस्टल के, अगर सीनियर्स ने करनी हो तो यहाँ पे हो जाती है वो मीटिंग। तो ये था प्रोवाइड किया हुआ स्टडी पैलेस हब ने डाइनिंग हॉल, जिसको हम स्टडी रूम भी कहते हैं, एक स्टडी हॉल की तरह। तो अभी हम देखते हैं कि कोई रूम अगर मिलता है, 3 सीटर मिलता है अभी, तो हम 3 सीटर देखते हैं, फिर हम उसके बाद 2 सीटर में आएंगे। तो 3 सीटर देखते हैं कोई अगर मिलता है तो अच्छा सा। अरे 3 रूम सेट में 4391 रूम में, तो ये है 3 रूम सेट। ये मैंने 2 रूम सेट दिखा दिया, ये है 3 रूम सेट। यहाँ पे एक बेड, दूसरा बेड, तीसरा बेड लगा होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या? रोशन लीलाधर पाटिल। और कितने आपको साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे अभी 1 साल कंप्लीट होने में आया है। और आपका नाम? मेरा नाम राठौर जयराज से है। और आपको भी सेम? हाँ। 1 साल। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पे एकेडमिक कैसा है? एकेडमिक के तौर पे देखें तो एकेडमिक कैसा है यहाँ पे? एकेडमिक यहाँ का बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सारा FMG का अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लेते हैं बच्चों को पहले से। बाकी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे कैसी है एकेडमिक तौर पे? एकेडमिक बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पे पढ़ाई के लिए मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है ये यूनिवर्सिटी। और आपको जो यहाँ पे आप आए हो, मतलब 1 साल होने वाला है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट लैंग्वेज है, रशियन। तो मतलब यहाँ के सिटीजन के साथ आप बात कैसे करते हो जब कम्युनिकेट करना हो? तो मतलब यहाँ पे क्लासेस में रशियन लैंग्वेज का भी क्लास होता है, तो इसकी वजह से रशियन क्लास में ही सिखा देते हैं, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं आती है, तो मैम सब सिखा देती है रशियन। मतलब अगर बात करनी हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ सिटीजन्स को इंग्लिश आती है या बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश? मतलब इन लोगों को आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जैसे आती। मतलब आपको रशियन, वैसे उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। और यहाँ पे आप किस कंसल्टेंसी के आए हो, किस कंसल्टेंसी से आए हो, और ऑफिशियल है या कैसा हुआ था आपका प्रोसेस? मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जिनसे मतलब बच्चे नॉर्मली एडमिशन करवा लेते हैं। तो मतलब नॉर्मली आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। और आपको कैसे पता चला था इसी एकेडमी का? क्योंकि बाकी भी कॉलेजेस हैं बहुत, यहाँ पे उराल है, समारा है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यही क्यों, किसने बताया आपको ये चूज़ करना? अच्छे बजट में, मतलब FMG पासिंग रेशो वगैरह अच्छा है, इसलिए हम मतलब चूज़ कर लिए थे अच्छे बजट। बजट क्या नॉर्मली यहाँ का? यहाँ का बजट 3.5 लाख तक चला जाता है, मतलब 3.5 लाख फर्स्ट ईयर की फीस, पूरा 6 साल तक फिर वही रहेगी। हाँ वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको जब आप आए वहाँ से, तो आपको क्या क्या लाना पड़ा, और आपको क्या लगा कि जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे कि बैगेज में क्या रख कर हैं वो पैकेज पूरा? मतलब यहाँ पे जो पढ़ाई का जो है सिस्टम वो थोड़ा अलग से है, मतलब यहाँ पे सब PDF में हो जाता है, और यहाँ पे लाइब्रेरी में भी बुक्स और वह सब अवेलेबल है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं हम। मतलब वेट का इशू जो है कम पड़ जाएगा अगर वो PDF रखते हैं। हाँ। तो आप यहाँ का फूड का कैसा है? मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने सुना मेस होती है, तो खाना कैसा बनता है यहाँ पे? मेस में मतलब नॉर्मली मेस का जैसे खाना होता है वैसे ही होता है जो इंडिया में होता है। मतलब घर का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो नॉर्मल है, बस मेस का खाना है। हाँ, मेस का खाना जैसे इंडिया में मिलता है वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। मसाले इंडियन होते हैं या रशियन मिलते हैं यहाँ पे खाने में? नहीं, मेस वाले तो मसाले जनरली इंडिया से ही मंगाते हैं। इंडिया से आते हैं। और यहाँ पे आप खुद खाना बनाते हो? हाँ, हफ्ते में 1-2 बार बना लेते हैं मतलब। और यहाँ पे सीनियर्स जो हैं यहाँ पे कुछ हैं आपके हॉस्टल में, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आती है, कोई और प्रॉब्लम आती है तो क्या? सारा संभाल लेते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स का काम फर्स्ट ईयर में तो सीनियर्स ही कर लेते हैं सारा बच्चों। यहाँ से हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस? मतलब 1.5-2 किलोमीटर जितना है। और पैदल जाते हैं बच्चे, यहाँ बस लेनी पड़ती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, मतलब यहाँ से बस भी मिल जाती है और पैदल भी जा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। आपको अभी तक पूरे 1 साल होने वाला है, तो आपको क्या अभी तक लगा कि मुश्किल हुआ थोड़ा यहाँ पे सरवाइव करना, कुछ ऐसा?
सर्वाइव करना मतलब कॉलेज जाना ये तो रेगुलर रूटीन ही रहता है, तो मतलब प्रॉब्लम सिर्फ खाने का आता है, वो भी मतलब हम बना लेते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा कुछ कोई इतना नहीं मुश्किल बाकी कुछ इशू नहीं है, क्लाइमेट भी यहाँ का नॉर्मल ही है, मतलब सर्वाइवल के लिए तो इजी हो गया है यहाँ का क्लाइमेट, इंडिया टाइप ही है मतलब नॉर्मली। तो सिटी ये मुझे पता है छोटा टाउन है, तो यहाँ पे पर नेचर अच्छा है यहाँ पे, तो क्या क्या आसपास घूमने की जगह है इस टाउन के आसपास? यहाँ पे सब घूमने की बहुत जगह है, मतलब आप दॉम्बे जा सकते हो, अर्किस जा सकते हो, प्यादे घुस जा सकते हो और वहाँ सब आजू बाजू में जा सकते हो। मतलब ये सिटी छोटी है लेकिन यहाँ पे भी सब बहुत घूमने के लिए, मतलब कुबान जा सकते हो, ग्रीन पार्क जा सकते हो, बाद में वो माउंटेन है। आप ऑलमोस्ट सारी जगह हो आए हो जहाँ अभी कुछ बचा होगा? हाँ मतलब आजू बाजू में तो मैं घूम के आया हूँ। और यहाँ से मैंने सुना कि 80-90 किलोमीटर दूर जो है माउंट एल्ब्रूस भी है, जो यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ों में आती है लाइन में। हाँ मतलब और यहाँ पे जो चिरकिस का है वो सबसे बड़ा माउंटेन, मतलब चिरकिस से थोड़ा दूर है लेकिन वो भी पूरा चिरकिस दिखता है यहाँ से। आप जो जूनियर्स आ रहे हैं अक्टूबर के आसपास, तो उनको क्या मैसेज दोगे? आ सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब पढ़ाई के बारे में, मतलब स्पेशली यही बच्चों के लिए अच्छी स्पेशली यही यूनिवर्सिटी क्यों उनको प्रेफर करनी चाहिए अगर उनका है कुछ बजट के अकॉर्डिंग या कुछ ऐसा? हाँ मतलब लो बजट में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी इस बजट में। और आप क्या मैसेज देना चाहोगे जूनियर्स को? हाँ मतलब आ सकते हो, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ मिडिल क्लास के लिए। और आपने किसने लोन लिया था या किसने लोन नहीं लिया? नहीं लिया लोन। तो लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर किसी को मतलब अगर कोई कह रहा है कि 10 लाख तक लोन ले रहा हूँ, या अगर कोई दूसरा बच्चा कह रहा है मैं सीधे 30 लाख का ही लोन ले रहा हूँ, तो क्या सही रहेगा उसमें? अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उनको कितने पैसों की नीड है उतना लोन ले सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है? नो आइडिया। नहीं की नहीं होगी ना आपको? मतलब यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं जो लोग, उनको प्रॉपर रशियन आनी चाहिए तभी ये लोग काम देते हैं। और टाइम भी वैसे कम ही मिलता है क्योंकि पढ़ाई का बहुत बर्डन होता है इधर, है ना? तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया था मैंने, टाउन जो है छोटा है, ये मैंने बार-बार वीडियोस में बोलता हूँ। यहाँ पे वही बच्चे प्रेफर करें जो सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करना चाहते हैं। बाकी इन्जॉयमेंट नॉर्मल इन्जॉयमेंट हो सकती है, कोई ज़्यादा इन्जॉयमेंट सोच रहे हो क्लब में जाने के तो आपको दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है बहुत नॉर्थ वोकेशन अकेडमी में, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा एक्सपेल होते हैं। एक्सपेल सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के बेस पे बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, जो MBBS जो डॉक्टर नहीं बन सकते वही एक्सपेल होते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक्सपेल नहीं होते हैं। तो ये था पूरा, ठीक है। तो अब मैं जो हूँ 2 सीटर में दोबारा आया हूँ। यहाँ पे इस वक्त एक ही है, दूसरा शायद कहीं गया होगा। तो अभी मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस है। ये भी फर्स्ट ईयर में है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपेंद्र प्रताप सिंह, यूपी से। आप कहाँ से हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट बरेली। बरेली। यहाँ पे आए हैं और भी बरेली से या कोई नहीं है? हाँ बरेली से मैं हूँ और एक मेरे साथ दोस्त है जो अभिषेक पाल। अच्छा, तो कितने फर्स्ट ईयर में हो ना आप भी? हाँ फर्स्ट ईयर। तो आपको क्या ऐसा लगा यहाँ पे, मतलब आपको यही नॉर्थ वोकेशन ही चुननी थी? मेरे को क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले काफ़ी रिसर्च की थी। पहले कंट्री चूज़ की थी मैंने कि कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज़ पे आया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ठीक रहेंगी। तो मेरे को बजट के अंदर बजट पहले तो यही रहता है कि बजट होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या है, यूनिवर्सिटी कोई भी लो लेकिन फिर बजट के अनुसार नहीं होती है। तो पहले बजट होना चाहिए। जैसे मेरा बजट था 3 लाख या 3.5 लाख के अंडर में हो जाए। और फिर सेकंड था कि स्टडी, मतलब जो एकेडमी सही हो, अच्छा हो। तो एकेडमी से लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और बाकी सब मैनेज हो सकती हैं, लेकिन फिर स्टडी नहीं हो सकती। हाँ। तो आप नॉर्मली कितने घंटे पढ़ते हो एक दिन में नॉर्मली? एक दिन में ऐसा है, जैसे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, तो क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे। तो हर एक दिन का अलग अलग टाइम टेबल होता है। जैसे किसी दिन 5 क्लास हो गई तो बिजी शेड्यूल हो जाता है। 9 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू क्लास रहती हैं, बीच में ब्रेक भी मिलता है 1 बजे से। तो कभी होती है 2 क्लास, कभी पहली हो गई तो तीसरी हो गई। तो मतलब हर दिन का अलग अलग टाइम टेबल रहता है। तो उसके बीच में जैसे सपोज दैट टाइम जो पढ़ने का टाइम है वो जो है सैटरडे संडे ही मिल पाता है। फिर उसके बाद क्योंकि सपोज दैट किसी दिन 5 क्लास है
तो 5 क्लास के बाद फिर 6 बजे आप आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, तो वही 7-8 बजे आराम करना रहता है। फिर उसके बाद जो अगले दिन पढ़ना है उस चीज़ का स्टडी करना होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, घंटे तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना हर एक इंसान का अलग अलग कैपेसिटी होता है, किसी को जल्दी याद हो जा रहा है तो किसी को पर मैनेज हो जाता है। हाँ, मैनेज हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हमको ये टॉपिक कल सुनाना है तो कैसे भी करके वो याद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कैपेसिटी है कि नहीं मेरे को इतने देर में याद हो जाएगा, तो वो इतने देर में ही करने का ट्राई करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कह सकें 4-5 घंटे डेली। तो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस कितना आता है एक एवरेज बच्चे के लिए जिसने खाना यहाँ पे मिल रहा हो उसको? तो मंथली एक्सपेंस ऐसा है, जैसे मैस, हमारा भी मैस लगा हुआ है, तो पर्सनली एक्सपेंस यही है 3 से 5 हज़ार रूबल। मतलब इंडियन रुपीस में करें तो वही वो, हाँ, 6-7 हज़ार। मतलब ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे खाना जो है हाँ, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इंडियन एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि कुछ चीज़ें सस्ती हैं और कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं। हाँ। तो क्या क्या यहाँ पे ऐसा है, क्या सस्ता है क्या महंगा है, कुछ हम देखा होगा अभी सेंटर्स में जाकर? जैसे खाने में मतलब सब बजट के अंदर ही आ जाता है। बस टमाटर जो है, हाँ, वेजिटेबल्स तो महंगी है ही। देखो, और कोई बच्चे यहाँ पे वेजिटेरियन भी होंगे, तो मेस जो उनको क्या हुआ उनका, मतलब वेजिटेरियन खाना मिलता है यहाँ पे जहाँ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन मिलता है? क्योंकि रशिया में नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है बहुत। अच्छा, रशिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ नॉन वेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर। और इंडियन जो वेजिटेरियन है उनका क्या होता है? उनका मैस में, हाँ, मैस में तो दोनों मिलता है। जैसे अगर नॉन वेज मिल रहा है सपोज दैट, तो नॉन वेज भी मिलेगा और वेज भी मिलेगा। वेज वालों के लिए वेज मिलेगा, नॉन वेज वालों को मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते नहीं, हाँ, आ सकते हैं बिल्कुल। बाकी फिर बाद में तो वेजिटेरियन खाना है यहाँ पे बनाने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो इतना ठंडा होता नहीं है, ना इतना गर्म जाता है। तो विंटर जो आई यहाँ पे, विंटर जो है की होगी पूरी यहाँ पे, हाँ। तो कैसा आपको मतलब मैनेज कैसे किया आपने विंटर? क्योंकि इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी हम जिस लोकेशन में चरकिस, यहाँ पे ऐसा ज़्यादा माइनस में नहीं जाता टेम्परेचर, तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब इंडिया के कंपेयर करें तो इंडिया जैसे ही है ठंड। यहाँ पे ठंड में इस बार -10 या -15 जाता है मैक्सिमम। तो अगर स्नोफॉल या जब ठंड पड़ती है तो जैकेट वगैरह से कम चल जाता है। यहाँ पे मैंने एक स्नोफॉल जैकेट ली थी, तो वो मेरे लिए इनफ हो गई थी। मतलब यहाँ की जैकेट जो है काम कर जाती है? हाँ, काम कर जाएंगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि इंडिया से मोटी जैकेट लाएं, क्या उनको आप प्रेफर करोगे जाएंगे यहीं से लें? देखो, मैं सच कहूँ तो मैं इंडिया से 2 जैकेट लेके आया था। एक तो पहन के आया था और एक रख के आया था। तो वो ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, मन नॉर्मल थी जो आप पहने हो, तो वैसे ही। तो और एक मैंने स्नोफॉल वाली ली थी। मतलब प्रेफर आप यहीं से करोगे कि बस, अगर आपको लेना है तो इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इंडिया से लेके आ रहे हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं है उतने, उससे बल्कि सस्ते ही बजट में यहाँ मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट के बाद बहुत सारी उसके पास फील्ड्स होती हैं, वो चाहे साइंटिस्ट बनने की फील्ड पकड़े या बहुत सारे और फील्ड पकड़ सकता है। तो आपने MBBS ही क्यों चुनी? तो मेरा ये था, मैंने नीट दिया, उसके बाद आप जानते ही हो 2024 का सब सीन, तो मेरे को करनी थी MBBS ही। और पापा का भी था कि नहीं MBBS ही करना है। और मेडिकल लाइन में अगर तुम जाओगे तो BMS का भी प्लान बना था, बट BMS का प्लान फिर ड्रॉप कर दिया। तो MBBS ही करनी थी, पापा का भी था और मेरा भी था, तो इसलिए मैंने BMS इंडिया से हुआ नहीं, तो मैंने सोचा अब्रॉड से ही सही, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन है, अभी भी जानते हो 2026 प्राइवेट में बहुत बजट चला जाता है और इंडिया का हाल भी जानते हो आप लोग। हाँ। तो आपका ऐसे टेम्पररी अभी तक आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तक का फ्यूचर प्लान यही है कि MBBS 6 साल जो भी रहती है वो करके नेक्स्ट का प्रिपरेशन, फिर इंडिया में जाएंगे या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो कभी कभी आपके साथ होता होगा कि डीमोटिवेट हो गए आप पढ़ाई की वजह से या किसी और वजह से भी हो सकता है, सोशली पर्सनली कुछ भी, तो मोटिवेट कौन करता है? भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पे डीमोटिवेट का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि भाई पढ़ने का MBBS कोई वो नहीं है, लेकिन पढ़ने का बिजी शेड्यूल ही है, तो कुछ सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिलता है।
कि डीमोटिवेट हो, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। बात ये मतलब है। जैसे अगर हाँ कभी भी होते हैं तो यही है कि पेरेंट्स से बात कर लो, पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं जो भी घर पे हैं, सिस्टर या दीदी, यही लोग। बाकी जूनियर्स कहते हैं कि इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे 64 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। हाँ तो वो कहते हैं कैसे मैनेज होगा। देखो, अब जैसे ऐसा है, जैसे इंडिया में 19 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे 64 हैं जो आपने बताया, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं भाई 64 हैं तो 64 एकदम दे दिए जाएंगे। वो ऐसा होता है जैसे सपोज दैट फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में रहे आपके 8 सब्जेक्ट, तो उसमें से जब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो उसमें से 3-4 सब्जेक्ट वहीं गायब हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक है, अब हम आएंगे, सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, अब हम आएंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो फिर थर्ड सेमेस्टर में जब हम आएंगे, फिर उसमें से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ से निकलेंगे सब्जेक्ट और आगे ऐड होते जाएंगे। तो ये ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है कि 64 सब्जेक्ट है तो 64 आपको दे दी जाएंगे, भाई जाओ पढ़ के लाओ। यहाँ की हॉस्पिटल एक्सपोजर क्या है? हॉस्पिटल मतलब लगी होंगी ना आपके हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल ड्यूटी लगी थी। मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने जब किया था तो ऐसा कुछ मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी भाई क्या ही होगा क्या, लेकिन हाँ अच्छा लगा था कि पेशेंट से फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिखाया भी था। हाँ ये बहुत यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। हाँ मतलब मैंने सुना है, और काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो उनका रिव्यू यही है कि थर्ड ईयर के बाद उनकी ड्यूटी लगती है। तो ये बेनिफिट मिल गया यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे ड्यूटी आपको मिल जाएगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जूनियर जो आ रहे हैं अक्टूबर के आसपास, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि तो पढ़ाई की मतलब आपका मोटिव ये है कि पढ़ाई करना है, मतलब एकेडमी, तभी आओ। अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई और चीज़ करना है, सपोज दैट क्लब जाना है, घूमना है, नाइट आउट करना है, कि ऐसा होता है ना इंडिया में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि नाइट आउट के लिए मतलब इतना वो नहीं बोलते। तो आप सोचें कुछ बच्चे होते हैं कि भाई चलो अदर कंट्री में जा रहे हैं तो नाइट आउट करेंगे, ये वो करेंगे, उस चीज़ के लिए ये यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ये यूनिवर्सिटी हाँ ये है, अगर आप ये सब करना है तो आप अदर यूनिवर्सिटी जा सकते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई। तो मेरा ये कहना यही है कि आप पढ़ाई के मोटिव से आ रहे हो तो आ सकते हो, वैसे नहीं। तो जैसे मैंने बताया, मैंने जितनी अभी तक रिव्यूज़ लिए हैं आपके सामने, जितने रिव्यूज़ लिए, एंड में मैंने सबसे पूछा कि क्या जूनियर्स को मैसेज मिलेगा, सभी यही बोल रहे हैं कि मैं खुद यही बोलता हूँ कि सेम बार बार कि अगर आप यहाँ पे क्लब या ऐसा कुछ पार्टी जो पार्टीज की तरह आना चाहते हो कि रात को क्लब जाओगे, दारू पियोगे क्लब में जाके, या कुछ ऐसा जो भी आपके दिमाग पे है कि आप रशिया में आके मस्ती करोगे, देखो पहली बात तो पूरे रशिया में इतनी इंजॉयमेंट नहीं होती जितना आप सोच के एमबीबीएस करते हो। इंडिया में हो सकती है क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ ऐसा होता है कि सोचते हैं कि भाई हम अब्रॉड जाएंगे तो अब्रॉड वाली फील लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वैसा सीन नहीं है यहाँ नेचर है यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट मिल जाएंगे, बट सीन अलग है। और ऊपर से नॉर्थ लोकेशन की बात करूँ, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। आप अगर पकड़े जाते हो दूसरी सिटी में जाके भी बिना परमिशन के, किसी के दूसरी सिटी में जाके पकड़े जाते हो तो आपको एक्सपेल कर दिया जा सकता है। तो ये एक चीज़ है कि आप यहाँ अगर पढ़ने ही आ रहे हो, सिर्फ आपको लगता है कि आपने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, चाहे आप इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हो या अब्रॉड में कहीं पे, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है काफ़ी। और सबने यही कहा, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऑलमोस्ट सभी के मैंने 4-5 रिव्यूज़ लिए हैं, 3 सीटर का भी लिया, 2 सीटर का भी लिया, और आपको रूम्स भी वीडियोस में डाल दूंगा एंड में सारी, तो रूम्स भी चेक कर लेना कैसे हैं यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे आ रहे हो, जिनको भी करना है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पूछना है। मेस की मैंने वीडियोस बनाई हैं, हॉस्टल की आज बनाई है, गर्ल्स हॉस्टल की फ्लोर की मैं बना दूंगा किसी दिन, तो वो भी अपलोड हो जाएंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।